कहते हैं जिस रास्ते जाओगे उसी के हिसाब से मंजिल तक पहुंचोगे। बिल्कुल। रास्ता तय कर देता है कि आपकी मंजिल कहाँ होने वाली है। आप अगर जयपुर की तरफ जा रहे हैं तो जयपुर पहुंचेंगे। आप अगर आगरा की तरफ जा रहे हैं तो आगरा पहुंचेंगे। आप बनारस की तरफ जा रहे हैं तो बनारस ही पहुंचेंगे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ भी इम्प्रूवमेंट अगर चाहते हैं या कोई भी सजेशंस आपका है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज का जो टॉपिक है यही है, राह और मंजिल से संबंधित है कि किस तरह का कंटेंट आप आजकल देख रहे हैं। आपका समय एक्चुअल में कहाँ लग रहा है। जिस तरह के कंटेंट आप YouTube पर फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह के वीडियोस आप YouTube पर देख रहे हैं, आप तक उसी तरह के वीडियोस लगातार पहुंचने लग जाते हैं। ये तो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया ही। दूसरा ये है कि आपकी आपकी थिंकिंग, आपका थॉट पैटर्न, आपका ओरिएंटेशन, आपका परसेप्शन, आपका दृष्टिकोण, आपकी मनोस्थिति, आपका जिंदगी का पूरा सफर उसी तरफ चलने लगेगा, उसी तरफ बढ़ने लगेगा और उससे रिलेटेड मंजिलें ही आपको मिलने लगेंगी। आपको एविडेंसेस भी नजर आने लग जाएंगे। जैसे कि आप जब किसी रास्ते में जाते हैं तो थोड़ी देर बाद लगता है ना कि भाई, और ये जयपुर 20 किलोमीटर रह गया, 50 किलोमीटर रह गया, जिस 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 तरफ जा रहे हैं, एंड यू गेट दैट एविडेंसेस, वो कुछ सबूत, वो संकेत आपको मिलने लग जाते हैं। तो आपको लगने लगता है कि हाँ भाई, मैं जहां जा रहा था उसी राह पे बढ़ रहा हूँ। तो उसी तरह से जिस तरह के कंटेंट, जिस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ अपनी जिंदगी में लर्निंग ऐड कर रहे हैं, उसी तरफ जैसे बिल्डअप आपका होता जाएगा। जैसे पौधा होता है ना, धीरे धीरे वो पेड़ बन जाता है। पहले बीज, फिर उसकी कोपलें फूटती हैं, फिर वो पौधा बनता है और उसके बाद धीरे धीरे वो पेड़ बन जाता है। तो जिस तरह के आप कंटेंट सुन रहे हैं, जिस तरह की बातें सुन रहे हैं, चाहे मेरी बात सुन रहे हो या किसी की भी बात सुन रहे हो, किसी भी बड़े स्पिरिचुअल गुरु को आप फॉलो कर रहे हैं या किसी वाहियात वीडियोस को आप बार बार देख रहे हैं, स्पेशली शायद कुछ फेसबुक वगैरह पे जो लिंकेज वगैरह होते हैं, उनमें एक वीडियोस का उसके बाद बार बार आप जब उन वीडियोस को देखने लग जाते हैं तो वो रिपीट होने लग जाता है। और आजकल उसमें बहुत बड़ा एक ट्रेंड निकल के आया है कि कुछ वाहियात तरह के रिलेशंस भी दिखाना उसमें शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका मकसद है सोसाइटी को करप्ट करने का या अपने जैसे वो चाहते हैं वैसे तरह के कंटेंट लोगों तक पहुंचाने का। अगर आप ये देखते हैं कि आपका धर्म खतरे में है, क्योंकि ये भी बिकने वाला इस समय का सबसे बड़ा यूएसपी है, आपका धर्म खतरे में है। ये सभी धर्मों के लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपका धर्म खतरे में है। सेफ कौन सा है ये तो राम जाने, लेकिन धर्म के लिए जो लड़ाई करवाने वाले या कहें कि उससे फायदा उठाने वाले, उस आग से रोटी सेकने वालों को ये सबसे ज्यादा सूट करता है कि धर्म खतरे में है। उसी तरह से समाज खतरे में है, संस्कृति खतरे में है, हमारे कस्टम्स खतरे में है, संविधान खतरे में है। तरह तरह के खतरे दिखाकर, यानी कि फियर फैक्टर आपको दिखाकर एक अपनी तरफ करने का हथकंडा हमेशा होता है। कहते हैं हमेशा नरेशन हमेशा जीत जाता है। डिपेंड करता है कि उस नरेशन पे विश्वास करने वाले या उस ट्रेंड पे फॉलो करने वाले कितने ज्यादा लोग होते हैं। क्या आप बहुत ज्यादा पॉलिटिकल वीडियोस इस तरह के देखते हैं जो न्यूज चैनल पे, और आजकल थंबनेल भी इस तरह से क्रिएट किए जाते होंगे, आपने जैसे मेरे वीडियोस में देखे होंगे। मैं थंबनेल में बहुत ज्यादा एनर्जी अननेसेसरी वेस्ट नहीं करता कि ये बना दिया जाए, वो बना दिया जाए। कभी कभी हाँ, मेरा बेटा भी कभी कभी वो एक थंबनेल टाइप बना देता है, एक जनरल, कि जिससे थोड़ा और इंट्रोडक्शन मिल जाता है कि भाई क्या इट इज रिलेटेड। अदरवाइज मैं जो यूट्यूब सजेस्ट करता है उनमें से ही एक सेलेक्ट करके उसको थंबनेल में डाल देता हूँ। नहीं तो थंबनेल में ऐसा आएगा, उसने शपथ लेते ही उन्होंने कही ऐसी बात, चौंक गए सब, सनसनीखेज खुलासा हो गया, कुछ ऐसा हड़कंप, वो हुए नेस्तनाबूद, उसको कर दिया बर्बाद, समथिंग। मतलब कहते हैं कि वो सनसनी बेच रहे हैं, सेंसलिज्म बेच रहे हैं, कुछ हड़कंप ही बेच रहे हैं। और उनका मेन मकसद है बेच बेच कर आपके दिमाग के हड़कंप को इस्तेमाल कर उसे उससे फायदा उठाना। उसको बार बार आपको उस तरह के वीडियो आएंगे तो फिर आप देखेंगे इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, किसी न्यूज चैनल से फिर पेड न्यूज, दुनिया भर की चीजें। तो अगर पॉलिटिकल वीडियोस में ठीक है, कोई कंटेंट बेस्ड बात हो रही है, कुछ ये कुछ पॉलिटिक्स की बात हो रही है,
कुछ ऐसा सकारात्मक बदलाव लाने की बात है जिसमें कि आपका भी इनपुट रिक्वायर्ड है या आपको जानने की आवश्यकता है कि भाई ये हो रहा है। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है ना, हमें न्यूज चैनल या न्यूज के बारे में अवेयर हो जाना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत में ऐसा बहुत सा देखा जाता है कि हम न्यूज फॉलो करते हैं, हम देख रहे हैं देश दुनिया में क्या हो रहा है। आप न्यूज फॉलो कर रहे हैं या सनसनी फॉलो कर रहे हैं, सेंसलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, और अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर, और जो जैसे गली नुक्कड़ पे होने वाली लड़ाई के स्तरों पर आप, अगर आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो आपको उस तरह के वीडियोस ही लगातार मिलने लग जाएंगे। और जैसे कि सही बात है, जिस राह पे आप निकले हैं उसी से रिलेटेड मंजिल आपको मिल जाएगी, उसी तरह के संकेत मिल जाएंगे। तो अपने जिंदगी पे थोड़ा रिफ्लेक्शन करें। किस तरह का कंटेंट आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कैसी चीज पढ़ रहे हैं, किस चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, क्या आप लोगों को डिस्कस कर रहे हैं, क्या लोग फैक्चुअल डिस्कशन है, किसी कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, किसी आइडियाज को कंसेप्ट कर रहे हैं। मतलब आपकी अपनी जिंदगी में या आपके परिवार की जिंदगी में, आसपास वालों की जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन का काम आप कर पा रहे हैं, कुछ सकारात्मक बदलाव आप देख पा रहे हैं, या खुद से उसके सूत्रधार बन रहे हैं, या सिंपली कुछ बातें करके या आपको कंटेंट फॉलो करके उसका पैरामीटर कैसा हो। पैरामीटर ये है कि आपको उसके बाद कैसा लगता है, उसके बाद जैसे वो फीलिंग तुरंत बताएगी वो। इफ यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड, टायर्डनेस, तो इसका मतलब आप बकवास कंटेंट ही देख रहे थे। आप इफ यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, मन खराब, टेंशंस, तो इसका मतलब आप और भी घटिया चीज देख रहे थे, सुन रहे थे, उस कंसेप्ट पे विचार कर रहे थे। और अगर आप की जिंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव करने की इच्छा जागे, कुछ ऐसा कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ये कुछ ऐसी बात है जहां से मेरी जिंदगी में एक बदलाव आने की संभावना है। क्योंकि बदलाव की आने में तो समय लगता है, कुछ घंटे, कुछ लोग बोलेंगे 43 डेज के बाद चेंजेस आएगा, कुछ 90 डेज के बाद आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तुरंत आ जाता है। कहें कि वो तो एक पल की बात है, वहां से टर्न लेना और उस राह को पकड़ लेना। अगर आप गलत राह पे जा रहे थे तो आपको बहुत ज्यादा उस राह पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले सिंबल देखा और आपको कंफर्म हो गया कि यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, तो जस्ट टेक द टर्न, राइट टर्न। सही मोड़ लेना, सही मोड़ लेना जिंदगी को सही कोण देता है, और यही बदलाव आपकी जिंदगी में सही दृष्टिकोण देता है। तो आई होप दिस गेट द मैसेज, और आप क्वालिटी कंटेंट देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, और अपनी जिंदगी को एक सकारात्मक मोड़ देने में सफल होंगे। छोटा सा मैसेज आपके लिए मैं लेके आया था। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।